बिहार में ज़मीन सर्वे किया जा रहा है, इसको लेकर अलग अलग तरीके की बातें आ रही हैं। कुछ नेता हैं वो कह रहे हैं कि रिश्वत लेकर के काम किया जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई भाई में लड़वा देंगे, भाई बहन में लड़वा एक देंगे। दिन उन नेताजी को बैठा दीजिए मेरे साथ। हे कृपा पात्र, आप कृपा करके यह बता दीजिए कि जमीन के किसमें कितने कितने तरह की हैं और क्या क्या परेशानी है। लेकिन जमीन सर्वे के मामले में हम अनुरोध करेंगे लोगों से कि अपना जो आपका पारिवारिक सूची है उसको ठीक रखिए। अगर जो शिक्षक अटेंडेंस नहीं बनाएंगे ऑनलाइन, उनका पेमेंट रोका जाएगा। भैया जब नीति तय हो जाएगी तो नहीं होगा। अब हम विधान परिषद में जाएं, सत्र के संचालन में हम हाजिरी नहीं बनाएंगे तो वेतन नहीं कटेगा। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। जो शिक्षक हैं उनको अब ऑनलाइन अटेंडेंस बनाना होगा, अगर नहीं बनाते हैं तो उनका पेमेंट भी रोक दिया जाएगा। देखिए, शिक्षक हैं जो लगातार कह रहे हैं कि हम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। बात करने के लिए हमारे साथ जेडीयू के कदावर नेता हैं, एमएलसी हैं नीरज कुमार। उतना ही नहीं, बिहार में ज़मीन सर्वे हो रहा है, उसको लेकर जो दूसरे दल के नेता हैं, जो महागठबंधन के नेता हैं, वो कह रहे हैं खूब घोटाला हो रहा है, खूब धांधली हो रहा है, रिश्वत लेकर के काम किया जा रहा है। सबसे पहले बिहार में अब जो शिक्षक हैं उनका पेमेंट रोक दिया जाएगा अगर वो ऑनलाइन अटेंडेंस। सरकार ने एक नई प्रक्रिया बनाई है कि ऑनलाइन अटेंडेंस देना होगा। तो आज के दौर में जो दौर देश के अंदर में खास करके कोविड के बाद ऑनलाइन पढ़ाई होता है भाई, ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था हुई और ऑनलाइन अगर अटेंडेंस की बात रही है, लेकिन उसका पूर्व शर्त यह है कि वो जो भी तकनीकी पक्ष है उसकी अद्यतन जानकारी शिक्षकों को और जो भी कर्मी रहें जो उसको मॉनिटरिंग करेंगे उनको मिलना चाहिए। इसकी पूर्व शर्त यह आवश्यक है, नहीं तो शिक्षक परेशान। और अब कोई परेशानी नहीं है, अब तो सबके पास मोबाइल रहता है। ऐसा नहीं है कि, लेकिन उसका तकनीकी पक्ष है कि उसको कितने बजे डालना है, किस ऐप पर डालना है, इन तमाम चीज़ों को लिखित रूप से भी विद्यालय को, शिक्षक को और कर्मी को, खास करके कर्मियों को तो ज़रूर दीजिए, नहीं तो अकारण प्रताड़ित करेगा शिक्षक को, जो मंजूर नहीं होगा। भाई आप प्रताड़ित कीजिएगा तो आपको आप खुद जानकार रहिएगा, नहीं तो जानकार नहीं रहेगा तो आपको पकड़ेंगे ना हम लोग कि भाई आप अपने पदाधिकारी हैं, आपको खुद जानकारी नहीं है, तो आप दूसरे पर आरोप कैसे लगा रहे हैं। इसलिए इसकी मुकम्मल व्यवस्था सरकार कर देगी। हमारी उम्मीद है कि इन तमाम नीतियों को के क्रियान्वयन के पहले जो पूर्व शर्तें हैं उसका भी क्रियान्वयन सही तरीके से हो जाए। नहीं, शिक्षक हैं जो कह रहे हैं कि पहले के पाठक थे, उस समय भी हम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा था, अब ये सिद्धार्थ आ गए फिर भी प्रताड़ित। मतलब शिक्षक ही सबसे। अरे बोलने के लिए कुछ लोग बोलते रहते हैं, कहाँ शिक्षक कोई बोलता है। शिक्षक तो गाँव में विद्यालय जा रहे हैं, शिक्षकों के पहुंच रहे धरना। अब वो धरना देने का तो किसी को अधिकार है, नहीं, चौपाल लेकिन धरना देने से भी डरते हैं कि कार्रवाई कर दीजिए। नहीं, वो जो लोग यह बोलते हैं वो गलत बयानी करते हैं। हम लोग मुखर होकर इससे सवाल पर लड़ते हैं। सच्चाई है कि विद्यालय में उपस्थिति, इसकी गारंटी शिक्षक भी चाहते हैं, शिक्षक जा भी रहे हैं। शिक्षकों को बदनाम करते हैं कुछ लोग जो शिक्षक के बीच के ही लोग हैं। वह शिक्षकों के बारे में एक परसेप्शन बनाते हैं कि विद्यालय नहीं जाते हैं, पढ़ाते नहीं हैं। तो पढ़ाता कौन है? 83% है बिहार में सरकारी विद्यालय का प्रबंधन, देश में सबसे ज़्यादा है। तो बच्चों को भरोसा है तब ना। आज बच्चों की उपस्थिति बढ़ी, कैसे बढ़ी, ये कारण कैसे हुआ, ये समाधान कैसे हुआ? इसलिए और आधारभूत संरचना विकसित हुआ है, सड़कें बन गई है, अब विद्यालय लोग जा रहे हैं। अब थोड़ी बहुत परेशानी रहती है। अब छुट्टी का अवधि था, छुट्टी का अवधि को हम लोगों ने बढ़ाया कि भाई 5-6 छुट्टी को बढ़ाया गया। अब है इस स्कूल के संचालन पर भी सरकार विचार कर रही, कमेटी बनाई है। और माननीय शिक्षा मंत्री जो बिहार के हैं वो भारतीय पुलिस सेवा के एडीजी स्तर के पदाधिकारी रहे हैं और उनके पिता संविधान सभा के सदस्य रहे हैं, संविधान सभा के माननीय चंद्रिका राम जी। तो स्वाभाविक रूप से वो तो खुद पढ़े लिखे आदमी हैं। तो एक डेमोक्रेटिक तरीके से कमेटी बनाया है, कमेटी की रिपोर्ट आएगी, सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। अब तो जो ऑनलाइन शिक्षक अटेंडेंस नहीं बनाएंगे उनका पेमेंट रोक दीजिएगा। अरे भाई ऑनलाइन नहीं बनाए, क्यों नहीं बनाएंगे? अगर तकनीकी रूप से उनको दक्ष कर दिया जाए, अगर कर्मियों जो इनको जांच करना वो भी तकनीकी रूप से दक्ष रहेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। भाई आज पढ़ाया जा रहा है कि नहीं, क्लासेज में ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है कि नहीं, कहाँ कोई परेशानी होता है। अब तो गांव में बैठ करके लोग ऑनलाइन
फी जमा करता है और मेडिकल और इसकी तैयारी करता है, इंजीनियरिंग की तैयारी बच्चे करते हैं। पहले बायोमेट्रिक से अटेंडेंस बनाया जाता था, अब ऑनलाइन का प्रक्रिया, आखिर उसमें क्या अच्छा, पहले तो लोक शिकायत का निवारण का कानून नहीं बना था, सूचना का अधिकार का कानून नहीं बना था, तो बना ना भाई, तो समय के हिसाब से तो होता है भाई। इस देश के अंदर में इतिहास को लोगों को याद रखना चाहिए। जब श्रद्धेय राजीव गांधी जी ने जब कंप्यूटर लाया था तो उनके बारे में क्या क्या तरह की टिप्पणी लोग करते थे, राजनीतिक टिप्पणी करते थे, अपमानजनक टिप्पणी राजीव गांधी के बारे में करते थे। आज तो कंप्यूटर का सबको महसूस होने लगा ज़रूरत। तो समय के हिसाब से चीज़ें तय होती है। तकनीक उच्च स्तर पर जब जाएगा तो उसमें स्वाभाविक रूप से उस प्रतियोगिता में आप शामिल होइएगा। और हमारे शिक्षक इतने काबिल हैं कि उनके योग्यता पर सवाल नहीं खड़ा। चलिए, योग्यता पर सवाल, अगर जो शिक्षक अटेंडेंस नहीं बनाएंगे ऑनलाइन, उनका पेमेंट रोका जाएगा? भैया जब नीति तय हो जाएगी तो नहीं होगा। अब हम विधान परिषद में जाएँ, सत्र के संचालन में हम हाजिरी नहीं बनाएंगे तो वेतन नहीं कटेगा? वेतन कटवे करेगा भाई। हमको नौकरी मिला है विधानसभा के सत्र में जाने के लिए। हम लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में झूठो बोलने के हम प्रवचन करने गए हैं। हम कहे कि हमको कमर में दर्द हो गया, तो हेल्थ सर्टिफिकेट दीजिएगा ना भाई। कैसे ही कह दीजिएगा कि नहीं हम नहीं रहेंगे, लाज लगेगा तो नहीं जाइएगा सदन में, तो वेतन कटेगा। वेतन काहे नहीं कटेगा? कटना भी चाहिए। चलिए, वेतन कटेगा। बिहार में ज़मीन सर्वे किया जा रहा है, इसको लेकर अलग अलग तरीके की बातें आ रही हैं। कुछ नेता हैं वो कह रहे हैं कि रिश्वत लेकर के काम किया जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई भाई में लड़वा देंगे, भाई बहन में लड़वा देंगे। एक दिन उन नेताजी को बैठा दीजिए मेरे साथ, उनसे खाली इतने पूछना है कि ज़मीन कितने किस्म का होता है, बता देंगे ना भाई। कि रैयत ज़मीन कौन होता है, गैर रैयत कौन होता है, मालिकाना ज़मीन कौन होता है, ज़मीन का प्रकार कितना है। जरा ये नेताजी सबसे जरा जरूर पूछिए कि हे कृपा पात्र, आप कृपा करके यह बता दीजिए कि ज़मीन के किस्में कितने कितने तरह की हैं और क्या क्या परेशानी है। यह भी समझना पड़ेगा ना भाई। बिहार में भूमि सुधार का काम नहीं हुआ था, इसके लिए कौन गुनाहगार था? बिहार में कांग्रेस 45 वर्ष राज किया, राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस ने 15 वर्ष राज किया, उसको टच ही नहीं किया, छुआ ही नहीं। हालात यह हो गए कि लालू जी के ने जो संपत्ति ज़मीन लिखवाया उसमें बहुत सारा ज़मीन है जो मेरे पास प्रमाण है, इसका रसीदे नहीं कटा, तो सब जब्त हो जाएगा। अब वो तो बनेगा, अच्छा चीज़ बनेगा कि जब्त ऐसे बनेगा अच्छा चीज़, अनाथालय, विधवाश्रम, ये सब बनेगा तो लोग देखेगा ना भाई कि पाप के धन पर कैसे अच्छा काम होता है। पटना में तो है 43 बीघा 12 कट्ठा 16 धूर, तो है। सब का है, सब एकदम कागज़ यहाँ का, मुजफ्फरपुर का, गोपालगंज का, सब का कागज़ है। उसके बाद आपको क्या नाम है, औरंगाबाद का, सब का एकदम पक्का पक्की कागज़, एकदम सर्टिफाइड कॉपी रखते हैं, ऐसे नहीं। पर जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि अधिकारियों का लूटने का अड्डा दे दिया है। हम बता रहे हैं तो उनको अपने ज़मीन के बारे में जानकारी है नहीं, उनको सक्सेशन की प्रक्रिया की जानकारी है नहीं। सरकार सर्वे का जब काम कर रही है तो तमाम तथ्यों को लोगों को बता रही है। अब अगर बताया जाएगा आपको, अब मान लीजिए कि अभी ऑनलाइन थाना में आवेदन देने की प्रक्रिया विकसित की गई, अब कोई दरोगा के जाके घूस दिए आएगा तो उसका कोई इलाज मेरे पास है भाई। ऑनलाइन आवेदन आपको व्हाट्सएप पर आवेदन भेज दीजिए दरोगा को, थाना प्रभारी को, 3 दिन बाद आपको पूछना है जा करके कि मेरे आवेदन का जांच हुआ तो आपने FIR किया या नहीं किया, ये पूछना है। लेकिन बिना बेले मानवे नहीं करेगा कि बिना चढ़ैले हम कुछ मानेंगे नहीं। दरोगा जी के बिना प्रणाम के लिए मानवे नहीं करता है। झंझट बिहार में बहुत है, हर जगह। दरोगा जी लेंगे उन पर कार्रवाई कीजिएगा ना। बेचारा कार्रवाई होता नहीं है, कार्रवाई नहीं होता तो कैसे होता है? दारू में पकड़ाता है, नौकरी से डिसमिस, सीधा फाइनल, पेंशन सब जब्त, सब क्रियाक्रम उनका हो जाता है। लेकिन ज़मीन सर्वे के मामले में हम अनुरोध करेंगे लोगों से कि अपना जो आपका पारिवारिक सूची है उसको ठीक रखिए, जो ज़मीन का रिकॉर्ड है, खाता खतियान नक्शा, इस सब चीज़ को अपडेट रखिए और सचेत रहिए। सचेत इसलिए रहिए कि जब ज़मीन में सर्वे में चढ़ जाएगा उसके बाद परेशानी हो जाएगी आपके लिए। इसलिए उसमें लोगों को, भाई आपकी अपनी संपत्ति है तो हम सचेत क्यों नहीं रहेंगे? नहीं तो हालात तो यही होगा ना भाई, कोई गड़बड़ करेगा। तो ये नेताजी से लेकिन ज़रूर पूछिएगा कि आप ज़मीन के मामले में बहुत बोल रहे हैं, तो ज़मीनवा का कौन कौन प्रक्रिया सर्वे का होता, ज़रा ये बता तो दीजिए। माल महाराज के मिर्जा खेले होली, बेचारा किसान खेती करता है, हालात क्या है?
पट्टेदार हम देते हैं, नगद हम लेते हैं पैसा, बोलने में हमको पीड़ा होती है। खेती करेगा कोई, अब पट्टा लेंगे हम, और ज़मीन पर कृषि अनुदान मिलना चाहिए हमको। ये कहाँ का न्याय है? मैंने लाभ होगा हानि होगा जो खेती करेगा उसको, अनुदान का लाभ हमको मिल रहा है। पहले जानता था कोई डीजल अनुदान किसको कहते हैं, कृषि यंत्र पर अनुदान किसको कहते हैं, कोई जानता था? फसल बीमा योजना जानता था? ये सब नीतीश कुमार जी के आने के बाद ये सब चीज़ लागू हुआ है। इसलिए जब सब ठीक कर दिया, 60% मेरा मर्डर इसी के चलते हो रहा है। 67% पर था, स्टेट क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा है, आज 60 पर लाए हैं। अब ज़मीन का सर्वे का काम हम ठीक से काम कर लेंगे तो अपराध के मामले में भी मुकम्मल नियंत्रण में हम आ जाएंगे। चलिए, क्या कुछ कर रहे थे जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार, हमने तमाम बयानों को सुनवाया। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।